अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले जो है वो किसने बनाया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन हयान। उन्होंने 8th सेंचुरी के अंदर जो है वो इसको बनाया था। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यूरोप के अंदर 14 और 15 सेंचुरीज़ के अंदर जो है इसकी प्रिपरेशन जो है वो कमर्शियल स्केल के ऊपर जो है वो होने लग गई थी, बिकॉज़ लोगों को जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई थी। और इसको जो है वो हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये नेचर में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और इसको जो है लेकिन इसकी जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं थोड़ी मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड की, वो वाटर और इसके वाटर स्प्रिंग वगैरह और रिवर्स वगैरह के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करते हैं तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये किस तरह का प्रोसेस था, जो कि किनिच एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट थे। उन्होंने जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने जो है इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कैटालिटिक कंबस्टन होती है सल्फ़र और कम्बिनेशन होती है सल्फ़र और ऑक्सीजन की। ठीक है, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है और उसको देन वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा के तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हासिल कर लिया जाता है। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल में ये होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसको हम जिसको जो है वो हमने सल्फ़र या फिर आयरन पायराइड के को बर्न करने से हासिल किया हुआ होता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसको जो है वो हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो SO3 की जो बेस्ट यील्ड जो है वो एक्सेस अमाउंट में अगर आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे या आप हवा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही हो सकती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखा जाता है। SO3 जो है उसको देन H2SO4 के अंदर, जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है और उससे ओलियम बनता है, जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। ठीक है, और देन इस ओलियम के अंदर जो है वो वाटर को जो है मिक्स किया जाता है और इससे जो है वो आप किसी भी स्ट्रेंथ का, लाइक आप डाइल्यूट भी बना सकते हैं, कंसनट्रेटेड भी बना सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेंथ का जो है वो आप कह लो कि सल्फ्यूरिक एसिड उसको हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चैम्बर होता है वो होता है सल्फ़र बर्नर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सल्फ़र या फिर आयरन पायराइड जो होता है उसको आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। ठीक है, तो उससे आपके पास जो है वो SO2 जो है वो बनता है। ठीक है, सल्फ़र प्लस O2 से SO2 बन जाएगा। और ये जो है ये सल्फ़र से, और इस तरह आयरन पायराइड से अगर आप बात करते हैं तो FeS2 + 11O2 से Fe2O3 + 8SO2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक प्यूरीफाइंग यूनिट होता है। प्यूरीफाइंग यूनिट जो होता है इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड में, लाइक डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड्स वगैरह, जो कि देन पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो उनको जो है वहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले डस्ट रिमूवर होता है, फिर कूलिंग पाइप्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, ड्राइंग टावर्स होते हैं, आर्सेनिक प्यूरीफायर्स होते हैं, और इस तरह टेस्टिंग बॉक्सेस भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये इसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। तो अभी हम इन वन बाय वन इन सब चैम्बर्स को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम डस्ट चैम्बर को देखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है और जितने भी गैसेस के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर जो कूलिंग पाइप्स होते हैं तो इनके अंदर से गैसेस को गुजारा जाता है। तो ये लेड के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो मिक्सचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देते हैं। तीसरे नंबर पे स्क्रबर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो जितनी भी कूल गैसेस हो चुकी होती हैं ये उसके ऊपर जो है वो वाटर का स्प्रे करते हैं। तो अभी भी जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक है। तो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वाटर और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो है मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो
हम यहाँ पे वाटर का स्प्रे करते हैं। चौथे नंबर पे जो है वो ड्राइंग टावर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मॉइस्ट गैसेस होती हैं उनको मॉइस्चर जो है उनकी रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, बाय यूजिंग द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको जो है वो आप कोक फील्ड पाइप्स के ज़रिए जो है, जो कि मतलब इसी टावर के अंदर होता है, ठीक है, कोक फील्ड टावर होता है, कोक फील्ड एक पाइप होते हैं, ठीक है, और इसी टावर के अंदर उसमें से आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आप कह लो कि ट्रिकलिंग डाउन करते हैं, नीचे की तरफ जो है वो आता है, तो उससे जो है इसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। उसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। तो इसके अंदर जितने भी आर्सेनिक के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसमें जितनी भी गैसेस होती हैं उनको जो है वो हम एक इस तरह के चैम्बर के अंदर से गुजारते हैं, जिसमें ना मतलब शेल्फ्स वगैरह होती हैं, और वो शेल्फ्स जो हैं उनकी पैकिंग हुई होती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो इन आर्सेनिक ऑक्साइड्स को यहाँ से रिमूव कर देता है। उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स होता है। तो इस बॉक्स में क्या होता है कि आप एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसको आप इस सारी गैसेस के ऊपर से के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स होगा तो फिर इसको दोबारा से जो है वो इन गैसेस को प्यूरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर कॉन्टैक्ट टावर होता है। कॉन्टैक्ट टावर के अंदर क्या होता है कि आपने जो प्री हीटेड गैसेस होती हैं 400 to 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, उनको गुजारा जाता है। और इसके लिए जो है आपके पास एक आयरन कॉलम्स होते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और उनको पैक किया हुआ होता है हमने वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ, जो कि एज अ कैटलिस्ट इसमें एक्ट कर रहा होता है। तो इससे जो है वो SO2 जो है वो SO3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके ये जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें जो है वो हीट रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। और एक दफ़ा जो है वो आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपको फर्दर इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है इसमें होता है एब्जॉर्प्शन यूनिट। एब्जॉर्प्शन यूनिट में क्या होता है कि जो भी आपके पास SO3 बना था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है, उसको जो है वो 98% H2SO4 के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवा दिया जाता है, जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है। तो उससे हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं, H2S2O7, वो उसमें चेंज हो जाता है। तो देन आप उसको जो है वो डाइल्यूट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का उसमें अमाउंट वाटर की ऐड करके, ठीक है, ताकि जो है वो आप उसे अपनी मर्ज़ी की जो आप कह लो कि कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकें, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो SO3 के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाएगा। ओलियम को देन हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास इसका एक आप कह लो कि मैप्स टाइप दिखाया गया है, स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एयर और सल्फ़र जो है वो मिले एक कंबस्टन फर्नेस के अंदर, ठीक है, और उससे जो है वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, और सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ हवा और से हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, साथ में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट था, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनी, उससे जो है वो हमारे पास हीट रिकवर हो गई क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। उसके बाद हमने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो उससे हमारे पास ओलियम बना। ओलियम के अंदर देन हमने वाटर को ऐड किया तो उससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में होता है ये कलरलेस ऑयली टाइप लिक्विड होता है जिसके कोई भी अडोर नहीं होती, ठीक है। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1.834 होती है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग टेम्परेचर 338 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे तो वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है, जिससे जो है वो आपके मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हम करते हैं कि हम वाटर को जो है वो H2SO4 के अंदर नहीं ऐड करते बल्कि H2SO4 को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर, लाइक आप कह लो कि एक स्ट्रीम के अंदर, एक धार के अंदर जो है वो वाटर के अंदर ऐड करते हैं ताकि आप किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो सके। प्योर एसिड जो होता है ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटर जो है उसको ऐड कर देते हैं तो ये एक अच्छा कंडक्टर जो है वो बन जाता है।
इसके अलावा ये एक्सट्रीमली करोसिव होता है टू स्किन और इसकी वजह से सीरियस बर्न्स वगैरह जो हैं वो काज हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका जो टेम्परेचर होता है जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इस तरह के फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसलिए ख्याल किया जाता है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वाटर को ऐड नहीं करना, बल्कि वाटर के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो एक एक्सट्रीम के साथ जो है वो मतलब आपने जो है वो वाटर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो वाटर के अंदर एक स्ट्रीम के साथ जो है वो ऐड करना है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।